तो इसलिए क्या हो गया, ये जो लिट्याभ्यास उभयेषाम, लिट्याभ्यास से उभयेषाम सूत्र इसलिए कहां लगेगा, ये तीन पितों में ही लगेगा, परस्मय पद का तीन पितों में ही लगेगा। और किन किन में, ग्रह्यादियों में और वच्यादि में। और ये सारे पितों में, वच्यादि में क्या होगा, ये होगा। और ग्रह्यादि में भी च से किति का अनुवृत्ति कर लिया, गीति किति च बोल दिया, इसलिए वहां ग्रह्यादि से भी। 9 जगहों के लिए वचस्वप्यजादि नाम की थी और गृहीत दो सूत्र हैं, और 3 जगहों के लिए एक ही सूत्र दोनों जगह दोनों गणों में कार्य कर रहा है, लिट्याभ्यास्य उभयेषाम। क्रम भी देखिए, इसलिए सूत्र क्रम क्या था, 6-1-15, 6-1-16, 6-1-17 लाइन पे है वो। तो वचस्वप्यजादि किति 6-15 है, उसी किति का अनुवृत्ति हुआ गृहीत वही में 6-16 में, और दोनों के दोनों पूरी अनुवृत्ति हो गए लिट्याभ्यास उभयेषाम में। अच्छा एक और ध्यान रखिएगा, लेकिन वचस्वप्यजादि नाम किति केवल लिट लकार के लिए नहीं है, ये मत रटिएगा। इसलिए इन सूत्रों में लिटि नहीं रखा पाणिनि ने, 15वां सूत्र में लिटि नहीं है, 16वां सूत्र में भी लिटि नहीं है, 17वें सूत्र में लिटि आया है। अर्थात ये जो कार्य है ना, ये जो पितों के लिए विहित कार्य है, ये क्यों लिट लकार में, और ये जो कितों में विहित कार्य है लिट लकार में भी है, और कृदंत में जहां जब कित वगैरह मिलेगा वहां भी ये सूत्र लगेंगे। कित गित मिलेगा तो कहा, कृदंत में। जैसे क्ता प्रत्यय होता है ना, क्ता कित है नहीं, वहां संप्रसारण कर देना। जैसे वच धातु है, वच धातु से क्ता प्रत्यय कर दिया आपने, तब अच्छा वच दंत, वकार का संप्रसारण, उच्च दंत, चकार का चौकू, उक्ता बनता है, उक्तम प्रयोग करते ना हम लोग, वो इस सूत्र से बनता। तो अभी भी सब जगह लगेगा कौन, वचस्वपी। हाँ, ये जो सूत्र वचस्वप्यजादि नाम सूत्र है, वचस्वप्यजादि नाम सूत्र और गृह्यादि सूत्र लिटों में भी लगेगा। लिट से भिन्न जो कृदंत आदि में विद्यमान कित है, ये आश्रलिंग में जो कित है, उन कितों में भी लगेगा, और अन्यत्र जो कित है वहां भी लग जाएगा। समस्त कित इंगित, लिट मात्र से मतलब नहीं उसको। तो वर्तमान में हम लोग लिट सूत्र में लगा रहे हैं, तो लिट के अनुसार समझा रहा हूं। ये 3 कित पित्त है, वो 9 आत्म पद का और 6 परसय पद का कित है। यहां मैं लिट में लगा रहा हूं, इसलिए व्यवस्था समझा रहा हूं, लेकिन ये दिमाग में रटना नहीं है, सूत्र के लिट लगा में ही लगेगा। लिट्याभ्यास उभयेषाम क्यों लिट लकार में लगता है, क्यों लिटि कह दिया उसने। बाकी 2 सूत्र में लिटि का अनुवृत्ति वगैरह नहीं है, इसलिए बाकी ये जो 2 सूत्र वचस्वप्यजादि नाम की थी और गृहीत जो आगे आ रहा है, ये दोनों सूत्र जहां भी कित मिल जाए, जहां भी गीत मिल जाए वहां काम। वच्यादि कित में आत्र में करता है, और गृह्यादि कित गित दोनों में करता है। अब स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़िए, फिर कहा तो हुआ था, अच्छा यज धातु से ड्रिट, कौन सा, ईजे नहीं हो आत्मने पद, लिट लकार, करो फिर। यज धातु से आत्म पद आया, लिट, लिट को ता को लिट सजरो शेषो, लिट सजो एशरेच, एकार बचा, यज धन ए, लिट धातु से अभ्यास से लगाने से पहले क्या हमने कहा, संप्रसारण कार्य बलवत, इसलिए पहले यहां क्या है, कित कर देना, लिट कित, कित होने से वचस्वप्यजादि नाम किति संप्रसारण करेगा, संप्रसारण से पूर्व हो गया, तो बचा क्या, इज धन ए, द्वित्व करो, इज धन ए, आकाश और दीर्घ मिला देंगे, ईजे ईजादे ईजिरे, ईजिशे ईजाथे ईजिद्वे, ईजे ईजीवहे ईजीमहे। अब यज धातु से तास आएगा, यष्टा है ना, व्रश्च ब्रज सृजम रजराज ब्राज शाम शाह, ये कल हो गया। खैर चलिए कोई बात, यष्टा
यष्टारौ यष्टारः यष्टासी यष्टास्तः यष्टास्थ यष्टास्मि यष्टास्वः यष्टास्मः यष्टासी यष्टा यष्टारो यष्टारः यष्टासे यष्टासाथे यष्टाध्वे यष्टाहे यष्टास्व यष्टास्महे। यह दो सूत्र है। वृश्च वृक्ष से जकार को मूर्धन्य शकार हो गया और ताश के तकार को स्टुनाष्टु से टकार हो गया। अब आदे यज धातु से स्या लृट लकार यज स्या ती यज स्या ती अनिट धातु है। अनिट धातु होने से इटागम नहीं होगा। यज के जकार को पहले आप लगा लीजिए। व्रज भ्रज सृजम ऋज राज भ्राज शाम शाह मूर्धन शकार कर दीजिए। यश मूर्धन हो गया। स्या ती। इस अवस्था में सूत्र आ रहा है षडोह कह सी षडोह कह सी। षडोह षष्ठी का द्विवचन, कहा प्रथमा का एक वचन, सी सप्तमी का एक वचन। स्पष्ट है, इसलिए वृत्ति कुछ नहीं लिख रहे हैं। शकार डकार ककारादेश साधु प्रत्यय पर। शकार और ढकार को प्रत्यय से मतलब नहीं साधी साधो परे, चाहे प्रत्यय अप्रत्यय हो। शकार को मूर्धन्य शकार को और मूर्धन्य ढकार को ये क्या करेगा? क आदेश करेगा। यक स्या ती षडोह कह सी सूत्र लग गया। अब आदेश प्रत्यय कवर मिल गया। अभी आदेश प्रत्यय कब क्या होगा? मूर्धन्य श अकाश कस्य हो गया तो यक्ष्यति यक्ष्यति यक्षतः यक्ष्यन्ति यक्ष्यसि यक्षतः यक्षथा यक्ष्यामि यक्ष्यावः यक्ष्यामः यक्ष्यते यक्ष्येते यक्ष्यन्ते यक्ष्यसे यक्ष्येथे यक्ष्यध्वे यक्ष्ये यक्ष्यावः यक्ष्यामहे। इज्जात। अब इससे पहले आप बना लेंगे लोट लकार यजतु यजता, कोई काम नहीं ना वहां येरू लगाना। यजतु यजतात यजताम यजंतो यज यजतात यजतम यजता यजानि यजाव यजाम यजताम यजेताम यजंताम यजस्व यजेथाम यजध्वम यजै यजावहै यजामहै। लंग लगा अयजत अयजताम अयजन अयजतः अयजतम अयजम अयजाव अयजाम अयजत अयजताम अयजन अयजह अयजतम अयजत अयजम अयजाव अयजाम अयजत अयजेताम अयजंत अयजथाः अयजेथाम अयजध्वम अयजे अयजावहि अयजामहि। और विधिलिंग में भी कोई काम नहीं है। यजेत यजेताम यजेयुः यजेहि यजेतम यजेत यजेयम यजेव यजेम यजेत यजेयाताम यजेरन यजेथाः यजेयाताम यजेध्वम यजेय यजेवहि यजेमहि। यहाँ लगेगा यज धातु संसारण होगी। अब देखिए कितना है ना, लिट लकार नहीं फिर लग रहा है। देखो यज धातु से आश्चर्य यात आ गया पर में, है ना, यात रहता है यात। और यात क्या किदाशिश से कित कर दिया आपने। किदाशिश से पर में जो यात है वो क्या है? कित हो गया है। इसीलिए कित पर मिल गया तो सूत्र लगा हुआ चीज स्वप्रिय जारी नाम कित हो गया तो इज बना, मिला देंगे इज्जात। समसारण अच्छे से पूर्व कर देना। यह के आकार को ई में मिलाना। इज्जात इज्जास्ताम इज्जासो इज्जा इज्जास्तम इज्जास्त इज्जासम इज्जास्व इज्जास्म। यक्षिष्ट बनेगा यज धातु से। हाँ आत्मने पद में सियुट उठितो शिस्ता है ना। सियुट के आकार लोप लोपवली
अनिट धातु ईट नहीं हुआ। यद शिस्त ज को मूर्धन शकार श को क सीधे श को क कैसे हुआ? भ्रष्ट सूत्र से ज को श हुआ, षडह कह सी से ध को क हो गया। आप दोनों सकारों को आदेश प्रत्यय से मूर्धन शकार कर देंगे, टुनाष्टु से ष्टुत कर देंगे, का संयोग कर दो, क्ष हो गया। यक्षिष्ट यक्षिष्ट यक्षीयास्ताम यक्षीरम यक्षिष्ठा यक्षीयास्ताम यक्षिध्वम यक्षीय यक्षी वही यक्षीमही। और अंत में रह गया कौन? लुंग लकार। लुंग लकार में अयाक्षित बनेगा। कैसे? प्रक्रिया लगभग यही है। यज टिप का तकार अटागम करो लुंग लंग शुरुआता श्रीलुंगी श्रेषिच अस्त सिचो अप्रत्यय इतशक्ति कई लोप हो गया तो अप्रक संज्ञा हो गई। अप्रत्यय काल प्रत्यय अस्त सिचो अप्रत्यय ईट आगम हो गया। अयज स ई वदमृजलम तस्याचः जगो जो पूरा आकार को वृद्धि अयाज स ई ईट का अस्ति सिचो अप्रत्यय ईट होता। और रेट स्विच को इट हुआ नहीं तो ईट अगर लगा देते लोग कर देते स्विच को। अनिट धातु तो ऐसे नहीं हुआ। तो अयाज सहित बाकी प्रक्रिया वही है। मूर्धनि शकार करो, श को क करो, स को मूर्धनि श क श संयोग हो जाएगा। अ या शी अयाक्षित अयाक्षित वृद्धि यज को याज अयाक्षित और सह का लोप होगा अयष्टाम अयाष्टाम अयाक्षित झलो झली लगेगा। क्योंकि ताम ताम है, तीन जगह पर ध्यान रखना है क्योंकि आजादी नहीं मिलेगी वहां। ताम में ता में भी और नहीं तम में भी ले लो पहले बाद में ताम तम तम तीन जगह झलादी मिलेगी आपको केवल। तो क्या होगा? झलो झली इसका लोप हो गया। अयाज ताम तम त तीनों जगह इकट्ठा रहेगा। जकार को मूर्धन शकार टुनास्तु से ट हो जाए तीनों जगहों में। अयाष्टाम अयाष्टम अयाष्ट बनेगा। नहीं तीन की बता रहा हूं अभी तो तीन की बता रहा हूं। जो थास कहां से आ गया अभी यहाँ परसबत चला रहे हैं आप। अयाक्षित अयाष्टम अयाष्ट पहले तो झ मिलाओ। अयाक्षित अयाष्टाम अयाक्षु अयाक्षी अयाष्टम अयाष्ट अयाक्षम अयाक्ष अयाक्ष। ठीक है ना? ताम तम त तीन जगह। अब आत्र पद में ठीक दूसरा जगह में हो जाएगा चलो जल्दी। त थास धम त थास धम वहां जलो जली लग जाएंगे। इसमें चलो जले लगा। हाँ जलो जली तो जो सिच का लोप होता है। बाकी सब जगह आजादी हो जाते हैं लगभग। बाकी सब जगह आजादी हो जाएगा झलादी मिलेगा नहीं। वसमस में वही मही में अयाक्ष्व अयाक्ष्म बना इसलिए वहां। आप देखिए आतन पद में आतन बनाओ अयष्ट ये चलेगा। त थास में लगाऊं त थास ध्वम त थास ध्वम तीन जगह झलो जली लेगी। बाकी सब जगह आजादी रहेगा। आताम रहेगा झक अतादेश हो जाएगी। आथाम रहेगा फिर वहां इट वही महंग में इट आजादी हो गया वही मही झलादी नहीं है। इसे इतने ही जगह में क्या होगा? सिच का लोप हो जाएगा। तो अयाज अयाज भी नहीं लगेगा अयज ही रहेगा। वृद्धि तो होगी नहीं यहाँ पर से पद नहीं है ना। अयज अयज स त थास ध्वम। अब यहाँ लग गया जलो जली। ध्वम में बीच है।
धीचे से भी कर सकते हैं, जलो जली से भी लिख सकते हैं। जलादि तो है ये ध, तो रूप बनेगा अयष्ट, अयष्ठा और अयड्ढुम, यड्ढुम बनेगा। इनंत तो नहीं बना रहा हूं मैं, में से इना शुद्ध धोंगा लगा दिया नहीं। यहां क्या हो जाता है, श हो गया ना, श होने से धकार को क्या होगा, स्टुनाष्टु ध को, फिर श को गया ड, जला जस झसी, फिर ड से ध को स्टुनाष्टु। ध्यान में रहना, शकार कौन किया था, वृक्ष वृक्ष ने कर दी थी। शकार तक तो है ना, वृक्ष वृक्ष से मूर्धन शकार हो गया, मूल शकार को डकार कौन करेगा, जलाम जस झसी, और ध को ढ किया स्टुनाष्टु, अयड्ढुम। इतनी विशेष है। और रूप चलाइए, अयष्ट अयक्षाताम अयक्षत, अयष्ठा अयक्षाताम अयड्ढुम, अयक्षी अयक्ष्वही अयक्ष्मही। अंत में ड्रिंग लगा, अयक्षत अयक्षत अयक्ष्यताम अयक्ष्यन, अयक्ष्यः अयक्ष्यतम अयक्ष्यत, अयक्ष्यम अयक्ष्याव अयक्ष्याम। रात्र पद में अयक्ष्यत अयक्ष्येताम अयक्ष्यन्त, अयक्ष्यथा अयक्ष्येथाम अयक्ष्यध्वम, अयक्ष्ये अयक्ष्यावहि अयक्ष्यामहि। वह प्रापणे धातु, वह प्रापणे धातु है, ढोनार्थ में है, ले जाना अर्थ में है। वहति वहति वहता वहंती वहसी वहता वहथा वहामि वहामः वहामः। वहते वहेते वहंते वहसे वहेथे वहेध्वे वहे वहा वहे वहामहे। और वो सूत्र लगेगा नित्यभ्याम पितों में, क्योंकि वो है ना, ये जाति में वह भी है ना, ये जातियों में वह को भी गिना है। जो श्लोक थी उसमें देखिए, ये जीर वपिर वहिश्चैव, वह धातु की गिनती है जाति में। इसे वो जो जो हुआ तो सब यज में हुआ तो सब नियम यहाँ भी लग जाएंगे। संप्रसारण का मामला कित्वा आश्रलिंग वहां भी होंगे संप्रसारण, और लिट के पितों में अभ्यास मात्र में होगा, और लिट में जो कित है उनको अंग में ही सीधा हो जाएगा, बाद में दित होगा। इसलिए वह धन नल तो है, लिट टिप नल अ बचा, वह धन अ, वह धन अ, पूर्वाभ्यास अलादिशेष वह धन अ। अब लगेगा लिट्यभ्यास सुवेशाम, लिट्यभ्यास से वैशाम, उ अ वह धन अ, और इन दोनों के बीच में संप्रसारणाच, उ वह धन अ, अतोपदाया वाह वाह ऊहतु, जैसे है ना बनाते याज ईजतु, ऐसे वाह ऊहतु, क्योंकि अतुस में कित है 2500 पे जाते नाम किति से पहले हो जाएगा, अंग को ही संप्रसारण। उसके बाद करूंगा तो क्या स्थिति बनेगी वहां, धन अतुस, फिर द्वित करेंगे पूर्वाभ्यास आलाशेष उह धन अतुस, आकाश और दीर्घ ऊहतु, ऊहु वाह ऊहतु ऊहु, वही था। इट पक्ष में तो कोई चिंता नहीं, वही था। इट अभाव पक्ष में लंबा कार्य है, वो वह धन था रहेगा, वह धन था, सिर्फ का थर्ड हो गया, थर्ड का था बचा, वह धन था, वह धन था, वह धन था। लिट्यभ्यास कितना ना ये, इसका अभ्यास है संसारण, वह धन था। इस स्थिति में सूत्र लगेगा झषस तथोर्धोध, पहले होठा लगे तो झषंत बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद लगेगा सूत्र। कौन सूत्र है,
ओढ़ा झली परे वड धन था। अब आ रहा है सूत्र झषस अथो धो अधः। धो अधः झषः पंचमी एक वचन, झषः पंचमी एक वचन, तथोह षष्ठी का द्विवचन, दह प्रथमा का एक वचन, अधः पंचमी का एक वचन। झष परयो तथोर्ध स्यात् न तु दधाते है। झष से पर में आया हुआ त और थ को ध आदेश कर देता है। झष कौन है यहाँ? ध। उससे पर में थ है यहाँ, उसको हो जाएगा ध। ध हो जाएगा। कब? न तो ददाते है। यानी यहां जो झषंत आप ले रहे हो वो धा धातु का नहीं होना चाहिए। यहां झषंत ले रहे हैं ना, ये धा धातु के धकार ढकार वगैरह होकर के विद्यमान नहीं होना चाहिए। और ये धा धातु है ही नहीं। ये कौन है यहाँ? वह धातु है। वह धातु का ढकार दिख रहा है यहाँ, धा धातु का नहीं है। इसलिए इस थ को आपने ध कर दिया। वट धन ढ। अब ष्टुनाष्टो वड दन ढ। ध को हो जाएगा ढ। वड दन ढ। ढोढे लोपा। ढोढे लोपा। ढ षष्ठी एक वचन, ढे सप्तमी एक वचन, लोपा प्रथमा एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र। ढो लोप से ढे परे, ढा का लोप हो जाता है ढा के परे रहते हुए। इसलिए वर्ड के ढकार का लोप हो गया, ऊपर में ढ हो गया है। ढ का लोप होता है ढ के परे रहते। त्रिड़ा वृढ़ा में हमने बताया था, त्रिड़ा वृढ़ा अणह किम, ढलो पे पूर्व से दीर्घो अणह। सूत्र समझाते वक्त वहां त्रिड़ा वृढ़ा रूप बनाते हुए दिखाया था। ढोड़े लोपा, तो ये ढकार लोप हो गया, तो हुआ धन ढ रह गया। इस स्थिति में सूत्र आ रहा है सही वहो रोदवर्णस्य। सही वह षष्ठी का द्विवचन, ओद प्रथमा का एक वचन, अवर्णस्य षष्ठी का एक वचन। षष्ठी द्विवचन, प्रथमा एक वचन, षष्ठी एक वचन। अन्योर अवर्ण से ओत्स्य ढलोपे, अन्योर अवर्ण से सह धातु और वह धातु का अवयवभूत जो अकार, माने कौन है? वकार वाला जो अकार, ये वह धातु का आकार है ना, वह धातु का वकारोत्तरदीय आकार है। इस आकार को कह रहा है ये, चाहे सह धातु का हो चाहे वह धातु का हो, उसके जो अवयवभूत आकार है उस आकार को क्या होगा? ओकार आदेश हो जाता है। वुव ओ ध। कब? ढलोप के विषय में, अर्थात ढलोप का निमित्त के पर रहते हुए। ढ को जो लोप किया है उस लोप का निमित्त के पर रहते हुए। और यह सूत्र किसका अपवाद कर रहा है? ढलोपे पुरुष दीर्घोणा का। ढलोपे पुरुष दीर्घ क्या बोला था? जब ढलोप होता है इसके पूर्व के अणु को दीर्घ करो, ये तो क्या है ना। लेकिन अब उसको बाद की क्या बोल रहा है? उस अवर्ण को ओकार कर दो। ये बात कब समझाया था? हाँ आया था, त्रिपादी का कार्य सिद्ध होता है सपा सप्ताध्याय में है, आधा शब्द में नहीं। ये आया था अथो श्वोर्च, सहस से रू किया ना, सहस शुरू से रू किया, वही त्रिपादी की। और उत्तर कौन कर रहा है? गुण कौन कर रहा है? सिर्फ छठे पद। वहां कहा था जहां विधि सामर्थ्यात, नहीं तो ये ढलोप पे क्यों कहा सूत्र में? वहां जब ढलोप और रलोप करने वाले सूत्र कहाँ है? त्रिपादी में बैठे हुए हैं, तो उसको निमित्त मान के विधि कर ही रहे हैं वहां पर। इधर से वो भी सूत्र थे आपके, उत्तर विधान करने वाला कौन सूत्र है? हसीचा अतोर प्लुता दप्लुत है, ये दोनों छठे अध्याय के।
और किसको कर रहे हैं? वो रू को कर रहे हैं, रू को कर रहे हैं ना वो। जब रू ही ऐसी थी तो वो कहां से करोगे आप? तो कहते विधि सामर्थ्य वो सिद्ध है, उसकी वो की दृष्टि से रू सिद्ध है। इस तरह से यहां भी है, ढलो सिद्ध हो जाएगा इस ओत के पर। किसी को निमित्त मान करके वहां विधि किया है। ढलोपे का मतलब क्या था? ढलोप निमित्ते, रलोप निमित्ते। और ढलोप के निमित्त पर में तब रहेगी जब ढलोप करोगे तब ना। और ढलोप कौन करता है? त्रिपादी में। और उसके निमित्त के परते हुए आप कार्य कर रहे हो ओत का 6ठे अध्याय में, इसलिए आपको लोप अपने आप सिद्ध मानना ही पड़ेगा। वहीं पर सारी बात समझाया। हाँ वहां भी है। सही वह रोध अवर्ण से अनियोर अवर्ण से ओत से ढलोपे मिला दो, अभी रूप बन गया वो ढा। सही वह रोध अवर्ण से, ये ना आगे पाठ पीछे सपाट होने से दिक्कत हो जाता है, याद नहीं रहता ना सारी बात वहां के यहाँ के सब बहुत पहले जवाब दे दिया गया इन प्रश्नों का। अच्छा यहाँ हो गया वोढ़ा। और बाकी सीधा सा रूप है ऊह तो हु ऊह उवाह उवाह ऊहिव ऊहिम क्रादिनिम से नित्युट व में। आत्र पद में तो सीधे सीधे ऊहे ऊहात ऊहि रे ऊहिशे ऊहात ऊहि ढ्वे ऊहे ऊहि वे ऊहि मय ऊहि ढ्वे ऊहि ध्वे दो बनेगा। कि हकार के इन में आता है ना, ह इन में, इन से पर में इट से पर में ध्वम विभाषेट इंडन से इठो इट से पर में लिट्ठो लुंघो या शीध्वम के धकार हो, उनको क्या होता है? विकल्प से ढ हो जाता है। इसलिए उही ढ्वे उही ध्वे उहे उही वहे उही महे। और लुट लकार में बोढ़ा, ऐसे ही सारी प्रक्रिया बनेगी। देखो यही बना देता हूं, सारा सूत्र लगा देता हूं। ओढ़ा वह दन तास बच गया, ता बचेगा। लुटा प्रथम से डार और उस डा हो गया, तिप का ता को डा के आ बचेगा, तास के आस लोप हो गया, ता बन गया वह दंता। उस स्थिति में होड़ हो डह सहा को ढा हो गया वर्धनता। जैसे तो दोदा ता को धकार गया वर्धन धा वर्धन धा स्टुनाष्टु वर्धन ढा ढोडेलोपा वदंढा। सही वह रोध वर्ण से वोडंढा मिला दीजिए वोढ़ा। वोढ़ा वोढ़ार वोढ़ार वोढ़ासी वोढ़ास वोढ़ास्थ वोढ़ास्थ वोढ़ास्मी वोढ़ास्व वोढ़ास्म वोढ़ा वोढ़ार वोढ़ार ओढ़ा से वोढ़ा साथ ओढ़ा ओढ़ा हे ओढ़ा नहीं ओढ़ा ध्वे वोढ़ा हे ओढ़ास्वे ओढ़ास्म। और वक्ष्यति बनेगा लिट में वह धातु से स्या, वह धातु से स्या रहेगा। थोड़ा लग गया वढ़ स्या षडो कहसी षडो कहसी वक स्या आदेश प्रत्यय और अजनंजन प्रेम संयोज्यम वक्ष्यति। याद देखो वच का भी वक्ष्यति बनता है, वह का भी वक्ष्यति बनता है। वक्ष्यामी बोल देगी नहीं, मैं बोलूंगा। प्रकरण से निर्णय करना पड़ता है ऐसी स्थिति में। ले जाना तो बोल रहा है कि बोलूंगा बोल रहा है कि ले जाऊंगा बोल रहा है, क्या अर्थ है? प्रकरण से निर्णय होगा। वक्ष्यति वक्ष्यता वक्ष्यन्ति वक्ष्यसि वक्ष्यतः वक्ष्यथा वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते वक्ष्यसे वक्ष्येथे वक्ष्यध्वे वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे। वह धातु लृट हो गया। अब लौटिए लोट और से पदी आ गए, अब तो कोई झंझट नहीं। वह तू वह तात वहताम वहंतो वह वह तात वहतम वहत वहानि वहाव वहाम वहताम वहेताम वहंताम वह स्व वहेथाम वहध्वम वही वहा वही वहामहि। और लंग लगा अवहत अवहताम अवहन अवह
अवहतम अवहत अवहम अवहाव अवहाम अवहत अवहेताम अवहंत अवहथा अवहेथाम अवहद्धम अवहे अवहावहि अवहामहि वहेत वहेताम वहेयु वहे वहेतम वहेता वहेयम वहे वहेमा वहेता वहेयाता वहेरन वहेथा वहेयाता वहेध्वम वहेय वहे वही वहे वही। अब आता है थोड़ा खिचड़ी पकाना पड़ता है ना। श्रीलिंग पर से तो कोई झंझट नहीं। वही यात वह धातु से यास उठोगे ना चिपको वह यास सकार लोप वह यात और कितने आर्धातु के शब्दाधिकारी नहीं हुआ वो चीजों पे ज्यादा नाम कितनी लगेगा कितना ना यहाँ किदाशिशी बोला मैं किदाशिशी कित होने से क्या हो जाता है वची स्वपेजादि नाम किति वह का संसारण होगा उ अह धन यात संसारण से पूर्व रूप हो जाएगा धन यात उहियात उहियात उहियास्ताम उहियासु उहियाह उहियास्तम उहियास्त उहियासम उहियास्व उहियास्म और स्यूट सुटतित स्यूट सुटतित हो जाएगा और वह धन सी सत रहेगा ये कारक लोप यो लोपो व्योरुवली वह सी सत हा को ढा ढा को क स को मूर्धनि शकार ये भी मूर्धनि शकार स्तुत्व ता रूप बनाइएगा मिला देंगे तो वक्षिष्ट वक्षिष्ट वक्षीयास्ताम वक्षीरन वक्षिष्ठा वक्षीयास्ताम वक्षीध्वम वक्षीय वक्षीवही वक्षीमही। अब आता है लुंग लकार लंबी प्रक्रिया थोड़ी अवाक्षित बनेगा अवाक्षित कैसे अर्थ है वह धातु सिच चले लुंगी चले सिच और पर में ईत रहेगा अवह साधन ईत हा को ढ को क स को मूर्धन्य शकार और वृद्धि कौन सबसे वज व्रज हलन रूप क्या बनेगी तब अवाक्षित 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 और ताम में तो अवोढ़ाम बनेगा कैसे यहां ईत नहीं रहे ना ताम आ जाएगा तस्को ताम आदेश हो गया तब झलो झली सिच का प्रलोप कर देंगे झल में आता है ना अंत वाला हकार झल में है या नहीं पहले वाला हकार नहीं है हाया वरड लड़नी अमंगड़म झमई घड़दस झल में तो आएगा नहीं आदि वाला हकार लेकिन अंत में क्या है शशसर हल वो झल में हो है इसलिए झलो झली से स का तो बचा क्या अवह ताम अब पूर्व सब कार्य हो जाएगा हा को ढ झलो झली लग गया होढ़ा ढशस्तुतर दो ध है ना त को ध फिर पुनास्तु ढोढ़े लोप है ना व धाम प्राप्त हुआ ड्रलोपे पूर्व से निर्गुण उसे बाल करके सही वह रोदवर्ण से अबोढ़ाम अबोढ़ाम अवाक्ष आजादियों में क्ष रह जाता है और हलादि जो ताम तम त इन तीन जगहों में वो का हो जाता है ना ताम तम तम ये प्रक्रिया समझना ओढ़ाम अवोढ़म अवोढ़ ताम तम तम बाकी सब जगह क्षय रहेगी वृद्धि भी होगी अवाक्षित अवोढ़ाम अवाक्षु अवाक्षि अवोढ़म अवोढ़ अवाक्षम अवाक्ष्व अवाक्षम। ठीक विपरीत आत्मवेद में क्या करना तथा ध्वम में प्रक्रिया
ढोड़े लोप ढक लोप कर दिया ना, तभी तो सूत्र लगे वो सही वो और होता वर्ण से लोप के बिना तो आएगा नहीं, ढलों पे भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। लोप करने पर ही वो सूत्र लगता है, ढलों पे पुरस्तिर होना प्राप्ति से बात करके सही वो रोध वर्ण से। आत्मपद में थास ध्वम में ऐसे ही प्रक्रिया, थास ध्वम अवोढ़, तो में क्या होगा अवोढ़, थास में अवोढ़ा और ध्वम में अवोढ़। बाकी सब जगह वृद्धि नहीं रहेगी, लेकिन क्ष तो हो ही जाएगा। चलाइए इसलिए अवोढ़ अवक्षाताम अवक्षत, अवोढ़ अवक्षाताम अवक्षत, अवोढ़ा अवक्षाथाम अवोढ़, अवक्षी अवक्ष वही अवक्ष वही। रिंग में तो वैसे ही है जैसा रिट में किए थे, केवल अट्टागम हो गया अवक्ष्यत, अवक्ष्यत अवक्ष्यताम अवक्ष्यन, अवक्ष्य अवक्ष्यतम अवक्ष्यत, अवक्ष्यम अवक्ष्या अवक्ष्याम, अवक्ष्यत अवक्ष्येताम अवक्ष्यंत, अवक्ष्यथा अवक्ष्यताम अवक्ष्यध्वम, अवक्ष्ये अवक्ष्या वही अवक्ष्यामहि। इस प्रकार से तो द्वादि गण पूरा हो गया लघु के अनुसार। लघु के अनुसार आपको द्वादि गण पूर्णता को प्राप्त कर गया। अथ अदादिगण, अथ अदादिगण, अथ मैंने भुवादिगण के अनंतर, यह भुवादिगण के अनंतर अदादिगण की शुभारंभ आरंभ अर्थ है, और अथ शब्द मंगलवाचक भी है। अदादिगण अत आदिरेशांते अदादि, अदादिश्चासौ गणश्चेति अदादिगण। अत है आदि में जिसका, ऐसा एक धातुओं के समूह है, अनेकों धातुओं का समूह है, उनको हम अदादि कहते हैं। वो अदादि होते हुए वो एक गण भी है, अर्थात उनको अन्य समूह से अलग कर लिया गया है गणना करके, इतने का नाम अदादि ऐसे कह दिया, इसलिए उसका नाम गण हो गया। इसे अदादिश्च सब गणश्चेति अदादिगण। सबसे पहले अब ढोढ़ आके मेहनत करके आए हैं ना, तो रोटी खाएंगे, वह भक्षणे, वह प्रापणे के बाद अद भक्षणे, अद धातु भक्षण अर्थ। दकार में अकार है, ये जो दकार में अकार है क्या है, ये उदात्त है, अनुदात भी नहीं है, स्वरत भी नहीं है, इसलिए यह परस्मैपदी धातु है, उदातित हो गया। इसे शेषात कर्तरी परस्मै पदम, शेषात कर्तरी परस्मै पदम के आधार पर उदात अच्छ जब संज्ञा हो जाता है तो परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। तो धातु को भी परस्मैपदी धातु कह दिया जाता है क्योंकि इससे परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। अध धातु से इसलिए पूर्व सब बोलते हुए भक्षणार्थ का तब्दात भुआदेव धातु दास संज्ञान करते सती धातु हित्यदि कृत्य लह कर्म निचवाच कर्म के वेतन कर्तृवक्षायाम दिशा पे लगा रहा है युगपद खले कपोतन न्याय न प्राप्त यदा तदा वर्तमान लटित्य वर्तमान कालीन क्रिया विवक्षायाम, वर्तमान कालीन भक्षण क्रिया विवक्षायाम तदा वर्तमान लटित लटी कर दे अठावित अधल इत्यवस्थायाम धातु प्रत्यय परस्य सूत्र कृत्य तिप्ते चिसुप्त इत्यादि अष्टाश प्रत्यय युगपद खले कपोतन न्याय न प्राप्त यदा तदा लह परसपदम तंगानावात्मन पदमिति बाध्य बाधक सूत्रयोः सहकृत्य शेषात् कर्तरि परस्मै पदम तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रतिमोतिमोतमात् अन्य क्वचन द्विवचन बहुवचन अन्य एकशः शेषे प्रथमः द्वेकय और द्विवचनिक वचने यदि सूत्र सहकारेण प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षायाम तिपि कृते अध धन तिप, अध धन तिप तस्यानुबंधलोपे अधधनति इत्यवस्थायां कर्तरि तस्य तिंशित सार्धत्वेन सारसंज्ञं कृते सति कर्तरि शब्द प्राप्त नहीं वह कृते बात क्या कर रहे, शब्द करके लोप करना है उसको। अध धन शब्द धनती कर्तृ शब्द शपी कृते
अधि प्रवृत्ति शपः अधि प्रवृत्ति पंचमी का बहुवचन, शपः षष्ठी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। लुक्स्या क्या होगा? लुक होगा। लुक किसका नाम है? लुक किसको कहते हैं? प्रत्यय लुक श्लोलुपः, प्रत्यय से आदर्शनम, प्रत्यय से आदर्शनम एवं लुक लुक शब्द लुप्यते, प्रत्यय का आदर्शन करने का ही लुक लुक शब्दों से कहा जाता है। अतः लुक कहने का मतलब क्या? प्रत्यय का लोप। लुक विधि सर्वविधीन बाधनते, लुक विधि सकल विधियों को बाधा जाता है, ऐसे भी कहा गया है। सामान्य नियम नहीं है, ये तो विशेष कोई अपवाद में कह दिया जाता है। लुक विधिन सर्वान विधिन बाधनते, इसे लुक संज्ञा करने का बहुत बड़ा महत्व है अपने जगह पर, और यहां पर तो लुक कर दिया, इसलिए क्या होगा? शब्द पूरा चला गया। बचा कितना? अध धन ती, अध धन ती बच गया। इस अवस्था में क्या करोगे आप? खरी च अति, अति अत्तः अदंती, यही बनेगा ना? तस्वीर में क्या होगा? खरी च लग जाएगा। अति अत्तः अदंती, अत्सी अत्थः अत्थ, अद्मी अद्वः अद्मः,